एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 7 सितंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, एक चीज़ आज अलग क्या की है, आज हम लोग 10 करंट अफेयर देखेंगे और उसके बाद हम लोग जो रिवीजन वाला सेक्शन करते हैं उसमें 5 कैटेगरीज देखेंगे टोटल। ठीक है, तो इससे फिर से बैलेंस बना रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो की लेंथ लंबी नहीं होगी, मैं कोशिश करूंगी कम टाइम में पूरा सम अप करने की। ठीक है, तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन कंडक्टेड द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज नेम्ड एज साइनर्जी? तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम मतलब CERT, जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इन्होंने कोलैबोरेट किया है विद साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सिंगापुर और अब इन्होंने सक्सेसफुली डिज़ाइन कर लिया है और कंडक्ट किया साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को, जिसका नाम है साइनर्जी, टोटल 13 कंट्रीज में। ठीक है, तो इसको कंडक्ट किया गया है एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप, जो कि लीड करती है इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। ठीक है, और अगर बात करेंगे कि इस एक्सरसाइज के लिए थीम क्या थी, तो याद रखिएगा, बिल्डिंग नेटवर्क रेजिलियंसी टू काउंटर रैंसमवेयर अटैक्स। ठीक है, ये पूरी थीम थी इस एक्सरसाइज के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CERT। Which education sector institution launched the online grievance registration system named as e-समाधान? कौन सी ऐसी एजुकेशन सेक्टर की इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में ऑनलाइन ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन सिस्टम को डेवलप किया है और इसका नाम इन्होंने दिया है e-समाधान? तो हायर एजुकेशन सेक्टर रेगुलेटर कौन है? UGC मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इन्होंने जो है डेवलप किया है e-समाधान ऑनलाइन ग्रीवेंस रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है स्टेक होल्डर्स के लिए। इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपने ग्रीवेंसेस को। इसके अलावा आप फीडबैक दे सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनके बारे में भी एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेंट्रलाइज्ड पोर्टल की हेल्प से UGC अब मॉनिटर कर सकेगा, साथ ही रिजॉल्व कर सकेगा स्टूडेंट्स और स्टाफ के हर तरह के ग्रीवेंसेस को यूनिवर्सिटीज़ में, और इस पोर्टल का नाम इन्होंने क्या दिया है? e-समाधान। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है UGC मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। AICTE हैज पार्टनर्ड विद विच टेक्नोलॉजी कंपनी टू एक्सेलरेट द डिजिटल क्रिएटिविटी स्किल्स अक्रॉस इंडिया? सबसे पहले AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है? द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है डिजिटल क्रिएटिविटी स्किल्स में एक्सेलरेट करने के लिए अक्रॉस इंडिया। तो इन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक साइन किया है एडोब के साथ, ताकि जो है डिजिटल क्रिएटिविटी स्किल्स जो हैं उनमें एक्सेलरेशन आ सके। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट के तहत एडोब जो है ऑफर करेगा कोर्सेज को, साथ ही एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा एजुकेटर्स की अपस्किलिंग के लिए। इसके अलावा ये इंटीग्रेट करेंगे डिजिटल क्रिएटिविटी को करिकुलम में, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है क्रिएटिव और डिजिटल लिटरेरी स्किल्स सिखाई जा सकें। ठीक है, इस पार्टनरशिप का एम क्या है? लगभग 75,000 एजुकेटर्स को एम्पावर करना अक्रॉस 10,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कब तक? 2024 तक। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा किसके साथ इन्होंने इसके लिए पार्टनरशिप की है, आंसर हो जाएगा एडोब। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $2.9 billion टू विच कंट्री टू टैकल इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस? इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने $2.9 बिलियन का लोन कौन सी कंट्री को दिया है? ये कंट्री है श्रीलंका। ठीक है, और क्योंकि हम सब जानते हैं कि श्रीलंका अपने वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस को फिलहाल फेस कर रही है और इंडिपेंडेंस के बाद से इनके कभी भी ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं देखने को मिला। इंडिपेंडेंस कब हुई थी इनकी? 1948 में। ठीक है, तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट रेनिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में अपना पहला बजट प्रेजेंट किया है, क्योंकि याद रखिएगा कि ये कंट्री के फिनेंस मिनिस्टर भी हैं। ठीक है,
और इस बजट में इन्होंने मेन फोकस क्या रखा है, रेवेन्यू को बूस्ट करना, साथ ही इन्फ्लेशन को टैकल करना। ओके, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इनको लोन दिया है और कितने अमाउंट का दिया है, $2.9 बिलियन। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द मल्टीलेटरल कमांड एक्सरसाइज वॉस्टॉक 2022? आपसे पूछ रहे हैं कि वॉस्टॉक 2022 के लिए होस्ट कौन सी कंट्री थी। तो ये एक तरह की मल्टीलेटरल स्ट्रेटेजिक और कमांड एक्सरसाइज है वॉस्टॉक, और हाल ही में ये शुरू हो गई थी रशिया में। ठीक है, एम क्या है इसका, कोऑर्डिनेशन मजबूत करना अमंग द पार्टिसिपेटिंग मिलिट्री कंटिजेंट एंड द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इंडियन आर्मी कंटिजेंट इसमें हिस्सा लेगा, जिसमें ट्रूप्स होंगे फ्रॉम 7/8 गोरखा राइफल्स, और इसके अलावा ज्वाइंट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी ये अंडरटेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, फॉर एग्जाम्पल कॉम्बैट डिस्कशंस, फायर पावर एक्सरसाइज एट्सेट्रा। सिंपली ध्यान में रखिएगा कि एक्सरसाइज वॉस्टॉक के लिए कौन सी कंट्री होस्ट है, आंसर इज रशिया। धर्मशाला वेयर द तिब्बतन डेमोक्रेसी डे इज सेलिब्रेटेड इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? एक्चुअली तिब्बतन डेमोक्रेसी डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 2 सितंबर को, और जो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्न करती है ओवर 1 लाख रेफ्यूजीज को पूरी दुनिया से। ठीक है, और इस साल 62nd एनिवर्सरी थी तिब्बतन डेमोक्रेसी डे की। ठीक है, तो धर्मशाला कहाँ पे लाई करता है, आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। What is the name of the hydrogen that is produced from a carbon free nuclear power? तो कार्बन फ्री न्यूक्लियर पावर से जो हाइड्रोजन हम प्राप्त करते हैं उसका नाम क्या है, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा पिंक हाइड्रोजन। ये टर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था आजकल। और कार्बन फ्री हाइड्रोजन जो कि प्रोड्यूस होता है कार्बन फ्री न्यूक्लियर पावर से, उसको ही पिंक हाइड्रोजन के नाम से हम जानते हैं, और इसको आप इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो सप्लाई की जाती है बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये टर्म किसी वजह से न्यूज़ में था, इसलिए बस ध्यान में रखिएगा कि जो कार्बन फ्री न्यूक्लियर पावर होता है उससे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसी को हम पिंक हाइड्रोजन कहते हैं। मंथली जीएसटी रेवेन्यूज हैव रिमेन अबव 1.4 लाख करोड़ रुपीज मार्क फ्रॉम विच मंथ इन 2022? यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 2022 में कौन से मंथ से जो मंथली जीएसटी रेवेन्यू है वो 1.4 लाख करोड़ के ऊपर ही रहा है। तो जो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है वो 1,43,612 करोड़ रुपीज रहा अगस्त 2022 में, और इसी के साथ जो मंथली जीएसटी रेवेन्यू है वो 1.4 लाख करोड़ रुपीस मार्क के ऊपर ही रहा पिछले 6 महीनों में। कब से? मार्च 2022 से। ठीक है, और ये डेटा कौन रिलीज करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। द यूनाइटेड नेशंस हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन अलेज्ड ह्यूमन राइट अब्यूजेस इन विच कंट्री? हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी, इसमें इन्होंने बात की थी अलेज्ड ह्यूमन राइट अब्यूजेस के बारे में। कौन सी कंट्री के लिए, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो चाइना ने फिलहाल रिस्पॉन्ड किया है यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट के ऊपर, जो कि बेस्ड थी ऑन अलेज्ड ह्यूमन राइट अब्यूजेस पे इन इट्स नॉर्थ वेस्टर्न जिनजियांग रीजन, जिसमें कि यूगर्स को टारगेट किया जाता है और डिफरेंट टाइप के जो मेन मुस्लिम एथनिक माइनॉरिटीज़ होते हैं उनको यहाँ पे टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट पे बहुत सालों से काम चल रहा था और इसको फिलहाल रिलीज कर दिया गया है, और इस रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि लगभग 1 मिलियन एथनिक माइनॉरिटी मेंबर्स ऐसे हैं जिनको कि री एजुकेशन सेंटर्स में दोबारा फोर्स करके सेंड किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशंस, और इसमें किस कंट्री के बारे में बात हुई है? चाइना के। जिज्ञासा 2.0 प्रोग्राम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? तो जिज्ञासा फॉर रिन्यूएबल फ्यूल प्रोग्राम अंडर जिज्ञासा 2.0 प्रोग्राम, इसको सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया गया है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्किंदिया कन्या विद्यालय ग्वालियर में। ठीक है, इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक एक्सपोजर प्रोवाइड करना जो कि डेवलप किए जाते हैं फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन एडिबल वेजिटेबल ऑयल, यूज्ड कुकिंग ऑयल और जो वेस्ट प्लास्टिक वगैरह होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो याद रखिएगा बस कि जिज्ञासा 2.0 प्रोग्राम किससे एसोसिएटेड है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेक्शन की तरफ। तो कौन सी 5 कैटेगरीज हम करने वाले हैं आज? सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट जो इंपॉर्टेंट हैं और आपको ध्यान में रखने हैं, उसके बाद हम देखेंगे होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेज वाली लिस्ट, और फिर 4th पोजीशन पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स या कोई नई चीज़ें जो इनोग्रेट हुई हैं हाल फिलहाल, और लास्ट में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़। ठीक है, ये 5 कैटेगरीज आज हम करने वाले हैं।
देखिए, इसके अलावा आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखने लगते हैं कि आज तो ये वाली भी न्यूज़ आई थी, आपने ये नहीं कवर करी है। तो सेम डे की बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट रहता है तो कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली मिस हो जाते हैं, लेकिन वो मिस एक्चुअली में नहीं होते हैं, क्योंकि आगे हम कहीं ना कहीं उसको रिवीजन सेक्शन में या फिर क्वेश्चन स्लाइड में या फिर जो हमारी 10 डेज रिवीजन वाली वीडियो आती है उसमें हम कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल हेडेक मत लिया करिए कि कोई क्वेश्चन मिस हो रहा है या फिर ये तो कल के क्वेश्चन है, ये तो परसों के क्वेश्चन है। ये सब बिल्कुल भी आपका हेडेक नहीं है। ठीक है, आपका काम है बस पढ़ना, और हम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना रिवीजन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की जो न्यूज़ में थे। भीतरकनिका नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। और ये किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में ये रिपोर्ट आई है कि यहाँ पे 3700 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स ने जन्म लिया है इस साल फ्रॉम 127 नेस्ट। ठीक है, पिछले साल कितने क्रोकोडाइल्स बॉर्न हुए थे? 2700। धर्मशाला वेयर द तिब्बतन डेमोक्रेसी डे इज सेलिब्रेटेड इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे ही देखा है। इस साल 62nd एनिवर्सरी थी तिब्बतन डेमोक्रेसी डे की, और धर्मशाला है कहाँ पे? याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च द ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज, जिसका नाम है वेंचुराइज। तो ये इनिशिएटिव है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का। एम क्या है? इसके थ्रू ये स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड सेक्टर्स में। अलप्पुझा विच रिसेंटली बिकेम अ फुल्ली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट इज इन विच स्टेट। आपको बताना है कि ये जो फुल्ली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट है ये कौन से स्टेट में लाई करता है। तो याद रखिएगा, ये जो है 5th फुल्ली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बन गया है केरला स्टेट का। ठीक है, और पहले 4 कौन से हैं? इसको मैंने कल बताया था आपको, थ्रिसूर, कोट्टयम, पलक्कड़ और कसरगोड। ठीक है, ये ऑलरेडी डिजिटल बन चुके हैं। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी अप्रूव्ड द हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022। इसको हाल ही में लॉन्च किया है राजस्थान ने, और एम क्या है? इसके थ्रू ये एम्पावर करेंगे 6 लाख क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन्स को स्टेट में। ठीक है, इसके अलावा एक नेशनल लेवल हैंडीक्राफ्ट वीक भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा अब से हर साल दिसंबर मंथ में। विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम। ये स्कीम है मेघालय स्टेट की, और इसको लॉन्च किया गया था अंडर नेशनल लाइवली स्टॉक मिशन। ठीक है, एम क्या है? जो फार्मर्स हैं वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड अर्निंग कर सकें थ्रू डिफरेंट लाइफ स्टॉक फार्मिंग एक्टिविटीज। ठीक है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम इंसिडेंट्स इन 2021। तो सबसे ज्यादा साइबर क्राइम इंसिडेंट्स देखने को मिले हमें कर्नाटका स्टेट से। उसके बाद सेकेंड में था महाराष्ट्र और थर्ड पे था उत्तर प्रदेश। और जो भी साइबर क्राइम के इंसिडेंट हैं उनमें इजाफा कितना हुआ है इस साल? 18.4% अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और रिसेंट अपॉइंटमेंट की। ये पूरी लिस्ट है जो आपको कायदे से रिवाइज करनी है। ठीक है, विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड टू द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल। तो कौन से इंडियन हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है इस यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में? ये हैं मिस्टर अलकेश कुमार शर्मा। सुरेश एन पटेल वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली। हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है एज अ हेड ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कुवैत कंट्री के। Who has been appointed as the interim CEO of National Land Management Corporation। तो नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन के इंटरिम CEO हाल ही में अपॉइंट हुए हैं मिस्टर संजय कुमार जैन। Who has been appointed as the BCCI Ethics Officer and Ombudsman। इसके लिए नियुक्त हुए हैं मिस्टर विनीत सरन। Who has been recently appointed as the Managing Director and CEO of the National Stock Exchange। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बन गए हैं मिस्टर आशीष कुमार चौहान। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द BSE चेयरमैन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन बन गए हैं SS मुंद्रा। हु वॉज अपॉइंटेड एज NSIC's चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर। आंसर हो जाएगा P उदय कुमार। तो ये क्वेश्चन बहुत बार हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ टारगेट क्या है आपको एक बार रिवाइज कराना कायदे से। ठीक है, होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेस वाली लिस्ट एक बार देख लेते हैं। विच सिटी होस्टेड द यूनाइटेड नेशन सेशन टू सेव बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन का सेशन हुआ था, इसको कौन सी सिटी ने होस्ट किया था? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। विच इंस्टीट्यूशन होस्टेड द स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2022। इसको होस्ट किया था IIT
गुवाहाटी में। अच्छा, आपको कमेंट्स में बताना है कि एक शुगर सब्सटीट्यूट है जिसका नाम है जिलिटॉल, ये कौन सी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने हाल ही में डेवलप किया है। विच कंट्री प्लेज होस्ट टू द एशिया कप 2022? आंसर इज यूएई। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट? तो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के लिए होस्ट इस बार कौन सी कंट्री है? सऊदी अरेबिया। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर मिनिस्टर्स इन 2022? आंसर हो जाएगा इसके लिए तिरुपति। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ उल्ची फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज? ये जो एक्सरसाइज है ये साउथ कोरिया और यूएस के बीच की है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया, क्योंकि साउथ कोरिया होस्ट था इस एक्सरसाइज के लिए। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन 2022? इसको होस्ट किया था कनाडा में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जो न्यूज में थी। विच सिटी बिकेम द राइजिंग लोकस फॉर कार्नेटिक म्यूजिक ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी? ये एक्चुअली आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा चेन्नई। विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाय नीति आयोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, इसको रट लीजिए तुरंत। नीति आयोग ने हाल ही में हरिद्वार को डिक्लेयर किया है एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। विच इज द मोस्ट अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी फॉर वुमेन अक्रॉस द कंट्री एज पर द रिसेंट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट? तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो सबसे ज़्यादा अनसेफ पाई गई वुमेन के लिए? ये सिटी है नई दिल्ली, क्योंकि नई दिल्ली अकेले 32.2% अकाउंट करता है टोटल क्राइम्स का, जो कि होते हैं 19 मेट्रो सिटीज़ में। ठीक है, और नई दिल्ली को फॉलो किया सेकेंड पोजीशन पे मुंबई ने, और थर्ड पे था बेंगलुरु। ठीक है, इंडिया रिसेंटली डिमोलिश्ड अ ट्विन टावर taller than 100 meters for the first time in which city? हाल ही में इंडिया ने ट्विन टावर को डिमोलिश कर दिया है, और ये कहाँ पे था? नोएडा सिटी में। और याद रखिएगा कौन सी टेक्निक से हमने इसको डिमोलिश किया है, आंसर हो जाएगा वाटरफॉल टेक्निक। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज सेट टू कम अप इन विच सिटी? इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस सेटअप किया जाएगा बेंगलुरु सिटी में। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इनॉग्रेट हुई है पुणे में। विच सिटी होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी 2022? इसके लिए होस्ट है मॉस्को। ठीक है, अब लास्ट में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो हाल ही में इनॉग्रेट हुई हैं या स्टार्ट हुई हैं। विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज इनॉग्रेटेड द राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स? ये वाले जो गेम्स हैं इसको हाल ही में स्टैब्लिश किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ब्रांच कैनल इन द वर्ल्ड हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांच कैनल हाल ही में इनॉग्रेट हो चुका है गुजरात स्टेट में, और यहाँ पे इसको डेवलप किया जाएगा। वीर बालक मेमोरियल एंड स्मृति वन हैव बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? इसको भी हाल ही में गुजरात स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है। द 300 मीटर्स लॉन्ग अटल ब्रिज फॉर पेडेस्ट्रियन एंड द साइकिलिस्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो 300 मीटर लंबा अटल ब्रिज पैदल चलने वालों के लिए और साइकिल चलाने वालों के लिए इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? गुजरात सिटी में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द खादी उत्सव इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? खादी उत्सव भी कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था? गुजरात में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड द रिसर्च सेंटर इन विच स्टेट? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर को हाल ही में कहाँ पे स्टार्ट किया है? पंजाब स्टेट में। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल डेवलप किया जाएगा हरियाणा स्टेट में, और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट कर दिया है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हाल ही में इनॉग्रेट हुई हैं और आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सेकेंड पैटर्न हो गया। पहले पैटर्न में हमने 12 क्वेश्चंस किए और उसके साथ हमने 3 रिवीजन वाली स्लाइड्स की, और इस वाले पैटर्न में हमने किए हैं 10 क्वेश्चंस और 5 रिवीजन की स्लाइड। अब आपको कंपेयर करके बताना है कि कौन सी बेटर लगी आपको, उसी हिसाब से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके अलावा थैंक यू सो मच कि आपने इन रिवीजन वाली स्लाइड्स को इतना ज़्यादा पसंद किया। आपके फीडबैक और आपके लवली कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं आपके लिए दिन रात काम करने के लिए। ठीक है, तो अपने फीडबैक आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। इसके अलावा आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आई एम सॉरी अगर कहीं पे आपको वॉइस लो फील हुई हो तो। बाकी कल से फिर से हम लोग वापस उसी जोश के साथ पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना क्विज। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenus Hadsana signing off.